तो विधानसभा में 79 विधायकों ने वोटिंग की है। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए मतदान हो रहा है, जिसमें 3 उम्मीदवार हैं, जिनमें प्रमुख शिबू सोरेन, जिनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। कांग्रेस की तरफ से शहजादा अनवर हैं और बीजेपी की तरफ से दीपक प्रकाश, जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के। इनके बीच कड़ा मुकाबला है। सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी विपिन का, जो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, और उनसे ही हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। विपिन, जिस तरह से अविनाश ने अभी सुदेश महतो से बात की थी और जो 2 सवाल थे बहुत लाजमी है कि बहुत अलग है इस बार का विधानसभा चुनाव। एक तो पहली बार कोरोना संकट में चुनाव हो रहा है, कोविड को लेकर एक जंग छिड़ी हुई पूरे देश में, उस दरमियान चुनाव हुआ। दूसरा, 2 सीटों के लिए पार्टी प्रमुख, प्रदेश अध्यक्ष और एक नया चेहरा कांग्रेस की तरफ से शहजादा अनवर। किस रूप में वोटिंग में आपने आज देखा है और क्या जो दावे हैं, चाहे वो यूपीए की तरफ से या एनडीए की तरफ से, उन दावों की हकीकत अब कुछ देर के बाद खुलने वाली है? जी देखिए, वोटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन क्योंकि समय 4 बजे तक का निर्धारित है और देश के कई और अन्य राज्यों में भी राज्यसभा के लिए चुनाव चल रहे हैं, तो इस लिहाजा जो गाइडलाइन होते हैं उसके अनुसार 4 बजे वोटिंग की प्रक्रिया को समाप्त किया जाएगा और उसके बाद यहाँ से एक रिपोर्ट भेजी जाएगी चुनाव आयोग को, और चुनाव आयोग के डायरेक्शन के बाद फिर वोट जो पड़े हैं उसकी गिनती यहाँ पर होगी और उसके बाद परिणाम की घोषणा होगी। और अब तक 79 वोट जो थे, जो वोटर्स थे, 100% पोलिंग राज्यसभा के चुनाव में हो चुकी है। कोई भी वोट रिजेक्ट नहीं हुआ है सारिफ, यानी कि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी यहाँ पर इस चुनाव में अब नजर नहीं आ रही है। यानी कि परिणाम एक का आएगा, इसकी संभावनाएं लगभग अब तय मानी जा रही है कि दोनों पार्टी के जो प्रमुख थे शिबू सोरेन और दीपक प्रकाश की जीत लगभग तय मानी जा रही है। अब आंकड़ा क्या होगा उसको लेकर फिलहाल जो है आपस में चर्चा चल रही है, लेकिन जो सबसे ज्यादा एक भाव दिया जा रहा है कि किस प्रत्याशी को कितना वोट मिला है, तो ऐसे में जो संभावना जताई जा रही है सारिफ की, जब परिणाम आएगा तो हो सकता है कि संख्या 30 और 19 का हो। इस बात को लेकर भी लगातार अब चर्चा होने लगी है कि जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन को 30, दीपक प्रकाश को 30 और कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में 19 वोट हो सकते हैं, क्योंकि सभी दलों ने अपना अपना एजेंट वहां पर नियुक्त कर रखा था। किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया है और पहले ही ये तय था, सरयू राय ने घोषणा कर रखी थी कि दीपक प्रकाश को वोट देंगे। अमित यादव का भी बयान आ चुका था, वो प्रस्तावक भी थे। तो इस लिहाजा और सुदेश महतो ने स्पष्ट किया है कि उनकी पार्टी ने राज्यसभा चुनाव में एनडीए उम्मीदवार के तौर पर दीपक प्रकाश को वोट दिया है, यानी कि 30 संख्या वहां पर दीपक प्रकाश की पहुंच गई है। लेकिन इस बीच अब ये देखना दिलचस्प है, क्योंकि अभी अचानक से कुछ नेताओं ने कहा कि हो सकता है कि गुरुजी को 31 वोट पे मिल जाए। उस स्थिति में कांग्रेस की संख्या 19 से घटकर 18 भी हो सकती है। तो बस अब नंबर ऑफ वोट किसको कितने मिले हैं उसकी एक आधिकारिक घोषणा बाकी है, लेकिन इतना लगभग तय है कि कोई वोट अगर रिजेक्ट नहीं हुआ है, कोई विधायक अब्सेंट नहीं हुआ है, तो परिणाम जो दिख रहा था विधानसभा के आंकड़ों में दलगत जो स्थिति थी उस अनुरूप अब ये लगभग तय है कि जेएमएम और बीजेपी के खाते में झारखंड की राज्यसभा की 5वीं और 6ठी सीट जो है वो जाने वाली है। जाहिर तौर पर विपिन, अब लगातार जिस तरह से जो दावे हो रहे थे और उसको लेकर अब जो पोलिंग एजेंट्स हैं और एक भी वोट रिजेक्ट नहीं हुआ, 100% पोलिंग हुई है, तो इन सब को लेकर अब चीजें एक तरह से स्पष्ट ही है, सिर्फ इंतजार करना है। विपिन, एक सवाल ये बनता है कि जिस तरह से बीजेपी खेमे में बहुत बेचैनी नजर आ रही थी, चाहे वो सरला बिरला स्कूल में विधायकों को रखने का मामला हो, लगातार बैठकों का दौर हो, केंद्रीय नेताओं का यहां पर कैंप करने का मामला हो, कहीं ना कहीं बेचैनी दिख रही थी। हालांकि बीजेपी ये कह रही थी कि नंबर उनके साथ है, सरयू राय ने भी घोषणा कर दी थी, आंकड़े लगातार उनके बढ़ते चले जा रहे थे, ऐसे में हिम्मत बढ़नी चाहिए थी, मगर कहीं ना कहीं वो परेशान नजर आ रही थी। दूसरी तरफ शहजादा अनवर है, उसको लेकर काफी कॉन्फिडेंट दिखे। मुख्यमंत्री भी, जो कांग्रेस के वरीय नेता हैं, उन्होंने भी कहा कि दोनों सीटें जीत रहे हैं हम। तो क्या वजह रही थी कि ये जो डर था बीजेपी का, नंबर आंकड़े होते हुए भी अगर परिणाम जैसा आप बता रहे हैं कि अभी जो संकेत मिल रहा है अगर वैसा परिणाम आता है, तो क्या वजह रही उसके पीछे? जी देखिए, बीजेपी को मालूम था, इस चीज़ को बीजेपी भली भांति जानती थी कि जब वो सत्ता में थी तो किस तरह 2 सीटें बीजेपी के उम्मीदवारों ने राज्यसभा में जीतने में कामयाबी हासिल की थी। तो कहीं ऐसी परिस्थितियां ना उत्पन्न हो जाए इस चुनाव में, इसको लेकर भी पूरी तरह से बीजेपी आश्वस्त होना चाहती थी कि उनके जो उम्मीदवार हैं दीपक प्रकाश, जो झारखंड में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो उनके प्रति जो वोटों की संख्या है, क्योंकि अभी के हिसाब से जो 79 वोट थे उस हिसाब से 26.22 वोट चाहिए था एक सीट को जीतने
पहुंचने के लिए। तो ऐसे में अगर कहीं कोई इफ एंड बट हो जाता, कोई विधायक क्रॉस वोट कर जाता, कोई एब्सेंट ना हो जाए, इन तमाम समीकरणों को देखते हुए इन तमाम चीज़ों पर चर्चाएं चल रही थी और उसके बाद चीज़ें अभी लगभग तय हो चुकी है कि परिणाम क्या होना है, खाली औपचारिकताएं बच गई है। लेकिन इतना जरूर था कि बीजेपी के मन में भी डर जरूर आ गया था, जिस तरह से यूपीए का कुनबा इंटैक्ट नजर आया और जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री ने फ्रंट से लीड किया था, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल किया है इस चुनाव में। जाहिर तौर पर अब इंतजार करना होगा विपिन की जो परिणाम है वो क्या आते हैं, उसके बाद पता चलेगा कि किसके दावों में कितना दम था। फिलहाल आपका शुक्रिया विपिन, तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए।